हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हमारे वोकैब के जो 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें पहला आएगा हमारा अकस्टम्ड, सेकंड आएगा स्प्रूस्ड अप, फिर तीसरा आएगा फोर्टनाइट, फोर्थ आएगा एस्ट्यूट और फिफ्थ आएगा इनगल्फ। ठीक है, इसके हम एक एक वर्ड जानेंगे, इसकी मीनिंग क्या है वो जानेंगे और उससे ही रिलेटेड हम सेंटेंस मैंने लिखे हैं, फ्रेम किए हुए हैं, वो हम जानेंगे। तो आइए समझते हैं पहला वर्ड क्या है हमारा अकस्टम्ड। इसको पढ़ेंगे कैसे? अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब होता है फैमिलियर विद समथिंग, कोई चीज़ के साथ फैमिलियर हो जाना, मतलब कि जान पहचान करने लगना। ठीक है, जब कोई चीज़ से हम फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक कोई मोबाइल आया, वो 4-5 दिन आपके पास रहा तो आप उससे फैमिलियर हो गए। ठीक है, आप हर चीज़ उसकी जान गए, ठीक है, जान परिचित में हो गई हर चीज़ें, तो उसे हम कहते हैं अकस्टम्ड। अब अकस्टम्ड से जो हमारा एक सेंटेंस बना उसमें लिखा हुआ है यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ टू गेटिंग अप अर्ली। तो आपको जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि आपको जल्दी उठने की आदत डालनी होगी, अपने आप को फैमिलियर करना होगा जल्दी उठने से। ठीक है, और आपको एक और मैं चीज बता देता हूं, अकस्टम टू, जब अकस्टम टू यूज होता है तो उसके बाद जीरंड यूज होता है, और जीरंड हमारी नाउन होती है। देखिए आईएनजी फॉर्म में यूज हुई है। जब हम नाउन पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जीरंड को समझते हैं और क्या होता है। चलिए, सेकंड वर्ड आया हमारा स्प्रूस्ड अप। स्प्रूस्ड अप ये हमारे दो शब्द से मिल के बना हुआ है, तो ये हमारे हुए फ्रेजल वर्ब। इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। वो वर्ब जो दो वर्ब से मिल के बनती है, अलग अलग वर्ब होती है, उसको हम मिला के जब कुछ बनाते हैं तो फ्रेजल वर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारी अप यहाँ पर, ठीक है, एक स्प्रूस्ड है और दूसरी है अप। अब स्प्रूस्ड अप मतलब होता है टू मेक समवन लुक क्लीनर, नीटर और मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, कोई को बहुत अच्छा बनाना, ठीक है, साफ कर देना, ठीक है, तैयार करके मतलब बिल्कुल ठीक बना देना, उसको तैयार करना, तो उसे हम कहते हैं स्प्रूस्ड अप। अब हमारा स्प्रूस्ड अप से जो सेंटेंस बना वो बना दे वर ऑल स्प्रूस्ड अप फॉर द पार्टी। तो उन सबको तैयार कर दिया गया, किसके लिए? पार्टी के लिए। उन सबको किया गया। मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि किया गया, क्योंकि वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ये हमारी पैसिव वर्ब होती है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा जब हमारी ग्रामर की क्लास होगी। ठीक है, थर्ड वर्ड आया हमारा फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक का जो हमारा पीरियड होता है उसे हम कहते हैं फोर्टनाइट, मतलब कि टोटल हमारे 14 डेज, उसे हम कहते हैं फोर्टनाइट। अब इससे हमारा जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है इफ़ यू ट्रेवल 10 माइल्स अ डे। अगर आप दिन भर में एक दिन में 10 माइल चलते हो तो यू कैन मेक द 140 माइल जर्नी इन अ फोर्टनाइट। मतलब इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आप एक दिन में 10 माइल चलते हो तो आप आराम से 140 माइल जर्नी आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे इन अ फोर्टनाइट के अंदर। अब आप जानते हैं कि फोर्टनाइट हमारा जो होता है वो 14 डेज का होता है, और 14 डेज होता है, और हमने यहाँ पर क्या, अगर आप इसमें मैथ्स आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। आप देखिए इसमें 1 डे में आप चल रहे हैं 10 माइल, और जब आप 14 डे चलेंगे तो उसमें आप कर देंगे 10 × 14, आपका आंसर आ जाएगा 140 माइल। ओके, तो यहाँ पर 140 माइल हम लोग कवर कर लेंगे जर्नी। आप आराम से 140 माइल जर्नी कवर कर सकते हैं फोर्टनाइट में। और फोर्टनाइट मतलब 2 वीक, एक वीक में हमारे 7 दिन होते हैं, तो 2 वीक में 14 डेज। फोर्थ हमारा वर्ड है वो है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब होता है एबल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन को बहुत जल्दी परख लेने में सक्षम होना, एंड सी हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, और ये देखना कि कैसे हम इसमें लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो हमारा फोर्थ सेंटेंस आया ही वॉज एस्ट्यूट बिजनेसमैन। अब एस्ट्यूट बिजनेसमैन मतलब ये हुआ कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसको वो एनालाइज कर रहा है अच्छी तरीके से, फिर उसको देख रही कैसे हम इससे बेनिफिट उठा लें। अगर वो एनालाइज कर रहा है अच्छे से, अपने प्लान वगैरह बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के वो प्रॉफिट तो उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि वो एनालाइज ही बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ही वॉज अ एस्ट्यूट बिजनेसमैन हु इजिली कुड टर्न अ प्रॉफिट, जो आराम से प्रॉफिट कमा लेता है। चलिए, आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है इनगल्फ। इनगल्फ मतलब होता है टू सराउंड और कवर समथिंग कंप्लीटली, कोई चीज को पूरी तरीके से ढक देना। ठीक है, उसको हम कहते हैं इनगल्फ। इनगल्फ से हमारा जो सेंटेंस बना वो है वंस द लेवीज फॉल। अब पहले तो देखिए सेंटेंस से पहले लेवी क्या होता है वो समझ लेते हैं। लेवी एक हमारा नेचुरल एम्बैंकमेंट होता है। नदी आपने देखी होगी, नदी हमारी जो बहती है
जो नदी बहती है हमारी, उसके बगल में आपने देखा होगा तो ये पूरा एम्बैंकमेंट बनाए थे जिससे कि हमारा पानी बाहर ना जाए। अगर ये टूट जाएगा तो पानी हमारा बाहर आएगा, तो जो यहाँ आगे यहाँ जितने भी गांव वगैरह होंगे सब क्या होंगे, डूब जाएंगे। तो उससे ही रिलेटेड हमारा सेंटेंस है, वंस द लेवीज फॉल, एक बार लेवी गिर गई, अगर जो नेचुरल हमारा एम्बैंकमेंट है गिर गया, तो वाटर विल फॉल विल इनगल्फ द टाउन, वाटर पूरा जो टाउन होगा वो पूरा पानी से कवर हो जाएगा, भर जाएगा पूरा, क्योंकि जो नदी का पानी होगा वो क्या हुआ, जो एम्बैंकमेंट बनाई गई है, लेवीज बनाई गई है, वो टूट गई, तो उससे बाउंड्री से पानी बाहर निकलेगा। जब पानी बाहर निकलेगा तो रिवर में बहुत पानी होता है, पूरे गांव को क्या करेगा, डुबा देगा आप। और इनगल्फ मतलब हुआ पूरी चीज़ों, उस एरिया को कवर कर देगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि जो हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किए वो सेंटेंस में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे यूज़ हुए हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा अगर हम देखें तो अकस्टम, यू मस्ट अकस्टम योरसेल्फ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अकस्टम जो हमारा यूज़ हो रहा है ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, दे वर ऑल स्प्रूस्ड अप। तो यहाँ पर स्प्रूस्ड अप एज एन वर्ब यूज़ हो रहा है, फ्रेजल वर्ब है हमारी ये। थर्ड, इफ़ यू ट्रेवल 10 माइल्स अ डे, तो यहाँ पर इन अ फोर्टनाइट ये हमारा नाउन की पोजीशन पे यूज़ हो रहा है। फोर्थ देखते हैं, एस्ट्यूट, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से पहले यूज़ हो रहा है तो ये एडजेक्टिव की पोजीशन हुई। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में हमारा इनगल्फ मेन वर्ड है, तो विल इनगल्फ हमारी वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये एक वर्ब हुई। चलिए तो कल मिलते हैं और 5 शब्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।